ख़वातीन हज़रात, कुर्ब क़यामत से मुतल्लिक जो निशानियाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरज़मीन अरब से मंसूब बताईं, उनमें से एक सही मुस्लिम में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से कबल सरज़मीन अरब दोबारा सरसब्ज़ हो जाएगी। आज आप देख रहे हैं कि मौसमियाती तग़य्युर की वजह से भी और इसके साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में बारिशों का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। मक्का और जद्दा में तो बाकायदा सैलाब तक आ चुके हैं। अरब की सरजमीन को जहां पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से सरसब्ज बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बारिशों की वजह से वो कुदरती तौर पर भी सरसब्ज हो रही है। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि नासा जैसे आलमी खिलाई तहकीकाती अदारे ने इस बात का सबूत फराहम किया है। नासा ने सऊदी अरब के सहराई इलाके का पिछले 30 साल का डाटा जाहिर किया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 30 साल कबल जहां पर बेआबो गया सहरा होता था, वहां खला से ली जाने वाली तस्वीर में साफ तौर पर सब्ज रंग टेक ओवर करता नजर आ रहा है। ये सब्ज रंग इस बात की अलामत है कि सऊदी अरब दोबारा से सरसब्ज हो रहा है। यहाँ पर हरियाली का गलबा होता जा रहा है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ब क़यामत से मुतल्लिक बिल्कुल यही अल्फाज दोहराए थे कि सरजमीन अरब एक मरतबा फिर सरसब्ज हो जाएगी। आज सऊदी अरब गंदुम में खुद कफील हो चुका है। इसके पहाड़ों पर भी बारिशों की वजह से सब्जा उग रहा है। बारिशों की वजह से सऊदी हुकूमत को डैम बनाना पड़ेंगे, जिससे फिर नहरें निकलेंगी और वो मजीद हरियाली का बायस बनेंगी। फिर ये क़यामत की निशानी भी अपनी तकमील को पहुंच जाएगी। ख़वातीन हज़रात, क़यामत कब कायम होगी इसका हतमी इल्म तो अल्लाह ताला ही की ज़ात को है, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई बहुत सी निशानियां ऐसी हैं जो बज़ाहिर मुकम्मल हो चुकी हैं या फिर अपनी तकमील को पहुंच रही हैं। जज़ीरतुल अरब के बारे में अबू दाऊद में रिवायत किया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत तब तक कायम न होगी जब तक मेरी उम्मत के कुछ कबाइल मुशरिकीन के साथ न मिल जाएं, यहाँ तक कि मेरी उम्मत के कबाइल बुतों की इबादत करेंगे। अभी कुछ अरसा कबल ही मुत्तहिदा अरब अमारात में मजहबी हम आहंगी के नाम पर एक बहुत बड़े मंदिर का इफ्तिताह किया गया और इस मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में दुबई के बड़े बड़े हुक्काम ने बाकायदा तौर पर शिरकत भी की थी और बड़ी शान के साथ पूजा की थाली को हाथ में पकड़े उस तकरीब में हिस्सा लेते हुए भी नजर आए। और कुछ हफ्ते कबल तारीख में पहली मरतबा जिस तरह हिंदुस्तान के आर्मी चीफ ने सऊदी अरब का विजिट किया है और अब ये बातें सुनने में आ रही हैं कि सऊदी अरब में हिंदुस्तान के फौजियों को भी डिप्लॉय किया जाएगा, तो बिलाशुबा हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी हरफ ब हरफ तकमील को पहुंच रहा है। जज़ीरतुल अरब में क़यामत की निशानियों के हवाले से सही मुस्लिम में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मौजूद है कि ऊंटों और बकरियों के चरवाहे वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारत बनवाएंगे और उस पर फख्र करेंगे। आज अरब मुमालिक में इमारतों का ये मुकाबला अपने अरूज पर पहुंच चुका है। दुबई में बुर्ज खलीफा की इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन गई, तो उसके फौरी बाद शहजादा वलीद बिन तलाल ने जद्दा में उससे भी बड़ी इमारत किंगडम टावर के नाम से बनाने का ऐलान कर दिया। अरब की इमारतें सारे जहां से ऊंची हो चुकी हैं। अभी किंगडम टावर तकमील के मराहिल को पूरा नहीं कर पाया है कि दुबई में उससे भी ऊंची इमारत दुबई क्रीक टावर के नाम से बनाने का ऐलान कर दिया गया है। और जो मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे हम बायन अपनी आंखों से देखते जा रहे हैं। सही मुस्लिम में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, क़यामत तब तक कायम न होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग करें और मुसलमान उन्हें कत्ल कर दें। यहूदी पत्थर या दरख्त के पीछे छुपेंगे तो वो पत्थर या दरख्त भी कहेगा, ए मुसलमान, ए अब्दुल्ला यानी अल्लाह के बंदे, ये यहूदी मेरे पीछे छुपा है, आओ और इसे कत्ल कर दो, सिवाय गरकत दरख्त के, क्योंकि वो यहूदियों के दरख्तों में से है। ख़वातीन हज़रात, 6 फुट की ऊंचाई के हामिल इस दरख्त को लगाने के लिए यहूदी इस वक्त पूरी दुनिया में एक मुहिम चला रहे हैं और एक अंदाजे के मुताबिक हालिया अरसे में वो 3 करोड़ से ज़ायद दरख्त काश भी कर चुके हैं और मजीद लगाए जा रहे हैं। गरकत यहूदियों का कौमी दरख्त है और वो इसे अपना पासबान शजर पुकारते हैं। ख़वातीन हज़रात, जज़ीरतुल अरब में जो सबसे बड़ी क़यामत की निशानी पूरी हुई है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुल्क शाम के मुतल्लिक फरमान है। आपने फरमाया, जब अहले शाम तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाएं तो फिर तुम में कोई खैर बाकी न रहेगी। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामात को तो जाहिर होना ही था। अगर अहादीस पर गौर करें तो मशरिक़ वुस्ता के ज़वाल का आगाज़ मुल्क शाम ही से शुरू हुआ, लेकिन शायद अरब हुक्मरान या तो यहूद व नसारा की चाल समझ न सके या बेरुखी इख्तियार की। अहादीस मुबारका की रूह से शाम और अहले शाम से उम्मत मुसलमा का मुस्तकबिल वाबस्ता है। अगर मुल्क शाम ऐसे ही बर्बाद होता रहा
تو पूरी उम्मत मुसलमान की भी खैर नहीं। शाम इस वक्त मुकम्मल तबाही के बाद नज़ा की हालत में है। इस हदीस के हिसाब से अरब ममालिक के सुनहरे दौर के खात्मे की अहम वजह मुल्क शाम के मौजूदा हालात हैं। इसराइल, रूस और अमेरिका जो भी झूठे बहाने बनाएं, लेकिन इन सब का असल हदफ जजीरतुल अरब ही है, क्योंकि कुफार का अकीदा है कि दज्जाल मसीहा है। इस वजह से ये लोग दज्जाल के इंतजामात मुकम्मल कर रहे हैं, जिसके लिए अरब ममालिक में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है, क्योंकि हज़रत मेहदी के ज़हूर से कबल यहूद और निसारा मुल्क शाम पर कब्जा करना चाहते हैं, और ये होकर रहेगा, क्योंकि अहादीस में बताई गई रिवायात के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से नज़ूल भी दमिश्क की जामा मस्जिद पर होगा, और यहीं पर हज़रत इमाम मेहदी उनसे मिलेंगे और फिर दोनों मिलकर दज्जाल का मुकाबला करेंगे। आखिरी ज़माने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, मुसलसल जंगें होंगी, शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी। उलमाए कराम बताते हैं कि सऊदिया, मिस्र, तुर्की बाकी न रहेंगे, हर जगह कुफार के मुजालिम बढ़ जाएंगे। उम्मत मगर आपस की खाना जंगी का शिकार रहेगी। हत्ता के अरब ममालिक में भी मुसलमानों की बाकायदा तौर पर हुकूमत कायम नहीं रहेंगी, और यहूदी एक मरतबा फिर सऊदी अरब के खैबर के करीब जा बसेंगे। उस जगह तक उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। फिर मुसलमान मदीना मुनव्वरा पहुंचेंगे। उस वक्त हजरत इमाम मेहदी मदीना मुनव्वरा में मौजूद होंगे। दूसरी तरफ दरियाए तिब्रिया भी तेजी से खुश्क हो रहा है, जो हजरत मेहदी के ज़हूर से कबल खुश्क होना है। मशरिक़ वुस्ता के हालात को, खुसूसन मुसलमानों और सारी दुनिया के हालात को देखते हुए साफ नजर आता है कि दुनिया हौलनाकियों की जानिब बढ़ रही है। फ्रांस में हमलों के बाद फ्रांस और हत्ता के पोप भी आलमी जंग की बात कर चुके हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इस आलमी जंग का मरकज कौन सा खित्ता होगा। वाज़े नजर आता है कि मशरिक़ वुस्ता ही इस आलमी जंग का खित्ता होगा। यहाँ भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बढ़ती रंजिशें और कशमकश से लगता है कि हालात ग़ज़वा हिंद की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी कौम का एक लश्कर वक्ते आखिर के नज़दीक हिंद पर चढ़ाई करेगा और अल्लाह उस लश्कर को फतह नसीब करेगा, यहाँ तक कि वो हिंद के हुक्मरानों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे। अल्लाह उस लश्कर के तमाम गुनाह माफ़ कर देगा। फिर वो लश्कर वापस रुख करेगा और शाम में मौजूद ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के साथ जाकर मिल जाएगा। ख़वातीन व हज़रात, दुनिया में हालात जिस तेज़ी से करवट ले रहे हैं, साफ नज़र आ रहा है कि आने वाले अदवार बड़े पुरफितन हैं। लिहाजा बेहद ज़रूरी है कि अपने ईमान की हिफाजत कीजिए, वरना आने वाली आजमाइशों का मुकाबला करना बेहद दुश्वार होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, हमारी ज़िंदगियाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका की तकलीद में गुजरें, और जब हमारा इस जहां से रुखसत होने का वक्त आए तो हमारा खात्मा बिल ईमान हो। अगर आपके दिल की भी यही पुकार है तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा। कोशिश होगी कि ऐसी ही इस्लामी, तारीखी और इस्लाही वीडियोज़ के साथ दोबारा जल्द आपसे मुलाकात हो। और ये वीडियोज़ हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।